भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, जहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं। ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि तिरुपति बालाजी मंदिर है। इस अनोखे मंदिर में प्रवेश करने पर अनेक ऐसी अद्भुत घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो किसी रहस्य से कम नहीं है। साथियों, आज हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े 10 ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप भी इस मंदिर के दर्शन करना अवश्य पसंद करेंगे। तिरुपति बालाजी का चमत्कार एक और रहस्यमयी मंदिर भारत समेत संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। इसका नाम भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में भी शामिल है। हर साल यहाँ लाखों लोग भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए जमा होते हैं। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। मान्यता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। तिरुपति बालाजी मंदिर की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ अचानक भृगु ऋषि आए और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। भृगु ऋषि किसी बात को लेकर क्रोधित थे, जिसका गुस्सा उन्होंने भगवान पर उतार दिया। लेकिन इस बात पर नाराज होने के बजाय विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? ये देखकर ऋषि भृगु बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी जी को भृगु ऋषि का ये व्यवहार पसंद नहीं आया। वो चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब माता लक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़कर चली गईं। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला और वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुँच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों का विवाह हो गया। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधे पुरुष व आधे महिला कपड़े से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी साक्षात अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े रहस्य। पहला रहस्य, तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा बेहद अद्भुत और अलौकिक है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित भगवान की प्रतिमा किसी ने नहीं बनाई है, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। ये विशेष पत्थर से बनी है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा लगता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। आश्चर्य की बात है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित भगवान की इस प्रतिमा को पसीना भी आता है और पसीने की बूंदें प्रतिमा पर साफ देखी जा सकती हैं। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। दूसरा रहस्य, बताते हैं कि इस मंदिर में चढ़ाया जाने वाला सामान जैसे फूल, फल, दही, दूध, घी, मक्खन आदि नजदीक के एक गांव से आता है। ये गांव श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करने वाले हैं। इस अनोखे गांव का नाम क्या है, ये कोई नहीं जानता। तीसरा रहस्य, कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल एकदम असली है। ये कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, ये एक रहस्य बना हुआ है। लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं, इसलिए ऐसा है। चौथा रहस्य, जब आप दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो पाएंगे कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाईं तरफ स्थित है। अब ये महज एक भ्रम है या भगवान का कोई चमत्कार, आज तक कोई इसका पता नहीं लगा सका है। पांचवा रहस्य, मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी रखी है। मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई हुई थी, जिस वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी।
इसलिए उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। छठा रहस्य, प्रत्येक गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दरअसल भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराने के बाद चंदन का लेप किया जाता है। जब इस लेप को हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति नजर आती है। सातवां रहस्य, जब आप भगवान की इस अद्भुत प्रतिमा पर कान लगाकर सुनते हैं तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। ये आवाज कैसे और किसकी आती है, ये भी शोध का विषय है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। आठवां रहस्य, भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। कहा जाता है कि जब इस कपूर को किसी भी पत्थर पर लगाते हैं तो उसमें कुछ समय में दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नौवां रहस्य, तिरुपति बालाजी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। 10वां रहस्य, बालाजी भगवान को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाकर सजाया जाता है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिनकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में इंसान अपने जितने बालों को दान करता है, भगवान उन्हें 10 गुना धन लौटाते हैं। साथ ही बालों को दान करने वाले पर माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा रहती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर में केवल पुरुष ही अपने बाल कटवाते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पुरुषों के साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी अपने बाल कटवाती हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान करता है, वो अपने बालों के रूप में पापों और बुराइयों को भी इस जगह पर छोड़ जाता है। चलिए जानते हैं लोगों द्वारा बाल दान करने के पीछे क्या कहानी है। पौराणिक किंवदंती के अनुसार प्राचीन समय में भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर चींटियों ने बाम्बी बना ली थी, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में वहाँ रोजाना एक गाय आकर अपने दूध से मूर्ति का जलाभिषेक करके चली जाती थी। जब गाय के मालिक को इस बात की जानकारी मिली तो उसने नाराज होकर कुल्हाड़ी से गाय को मार दिया। इस दौरान भगवान बालाजी के सिर पर भी चोट आई, साथ ही उनके सिर के बाल भी गिर गए। तब एक महिला ने अपने बाल काट कर बालाजी के सिर पर रख दिए। इस तरह भगवान के सिर का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान ने उस महिला से कहा कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से इस मंदिर में बाल दान करने की परंपरा चली आ रही है। बताते हैं कि बाल दान करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि माँ नीला देवी थी। इस मंदिर के पास नीलाद्री हिल्स है, जिस पर नीला देवी का मंदिर भी स्थित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर में रोजाना करीब 20,000 से भी ज्यादा लोग बाल दान करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर इतनी मान्यता है कि यहाँ आम लोगों से लेकर धनवान लोगों तक सभी भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं और अपनी खुशी व श्रद्धा भाव से पैसा, रुपया, सोना, चांदी आदि चढ़ाते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर की गिनती दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में होती है। अनुमान के अनुसार तिरुपति बालाजी मंदिर के खजाने में लगभग 60 टन सोना और 30 टन चांदी जमा है। इसके अलावा इस मंदिर के पास 50,000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति है। इस मंदिर की सालाना आमदनी 1,000 करोड़ रुपए से लेकर 1,200 करोड़ रुपए है। लेकिन फिर भी भगवान तिरुपति बालाजी सबसे गरीब हैं। माँ लक्ष्मी के पति पूरी तरह कर्ज में हैं। तिरुपति बालाजी के कर्ज में डूबने के पीछे की कथा। कहते हैं कि तिरुपति बालाजी भगवान ने धन के देवता कुबेर से कर्ज लिया था, जो कि कलयुग के अंत तक चुकाना है। इसलिए भक्तगण उन्हें धन और सोना चांदी चढ़ाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास कितना भी धन हो, अगर वो कर्ज में है तो गरीब ही कहलाएगा। इसके अनुसार भगवान बालाजी सबसे गरीब हैं।
दरअसल भगवान को लक्ष्मी माता के स्वरूप पद्मावती से विवाह करना था, लेकिन उनके पास विवाह करने के लिए धन था नहीं। तब भगवान ने शिव जी और ब्रह्मा जी को साक्षी बनाकर कुबेर देवता से कर्ज के रूप में धन लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। कुबेर से कर्ज लेते वक्त भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वो अपना सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण भक्तजन मंदिर में बड़ी मात्रा में धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।